ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को ताकि हम आपके पास में संसद की कार्रवाई को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकें। संसद में जो आंकड़े की हेराफेरी बाजीगिरी जो होती है उसका हम किस तरीके से जनता पर दुष्प्रभाव पड़ता है और किस तरह से विकास के मॉडल के नाम पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और 1996 में फॉरेस्ट की परिभाषा को सरकार ने अपने आप बदल दिया 1923 में 22 में। ये बदलने के कारण से क्या हुआ कि फॉरेस्ट का एरिया इन्होंने वस्तुतः फॉरेस्ट काटा गया लेकिन एरिया बढ़ा हुआ बता दिया गया, क्योंकि कुछ फॉरेस्ट की परिभाषा बदलते ही वो फॉरेस्ट काउंट हो जाता है वैसे उस हिसाब से। तो बढ़ा हुआ एरिया बता दिया और वास्तव में जो घना जंगल था उसको काट करके विकास के नाम से इन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए। अब स्थिति ये बनती है कि अब और एक फॉरेस्ट का कानून बदल दिया जिसके अंदर आप बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 100 किलोमीटर तक आप डिफेंस के नाम से या टूरिज़्म के नाम से कुछ भी काम वहाँ से फॉरेस्ट काट के कर सकते हो। पहले ये परमिशन लेने में बड़ा जोर आता था, ये फॉरेस्ट की परमिशन के अंदर 2006 का जो कानून था उसमें बड़ी परिभाषाओं को अंदर इस तरह से था उलझा कि आप पेड़ नहीं काट सकते थे। अब पेड़ काटना भारत में बड़ा आराम हो गया, विकास के नाम पर, पीपीपी के नाम पर, डिफेंस के नाम पर, टूरिज़्म के नाम पे। ये जो व्यवस्था खड़ी हुई है ये हमें आने वाले वर्ष में पर्यावरण को ख़त्म करने वाली व्यवस्था है, लेकिन जनता को इन बातों का पता नहीं है। जनता उस तरफ ध्यान भी नहीं देती है कि फॉरेस्ट के अंदर किस तरह से बदलाव करके ये कैसी नीतियाँ ला रहे हैं जिसमें कॉरपोरेट को ये लोग अपने हिसाब से दे रहे हैं। अब कई ऐसे आंकड़े हैं, जैसे हम जल जीवन मिशन के अंदर हम कह रहे हैं कि 15 करोड़ लोगों को हमने पानी पहुंचा दिया। पानी नहीं पहुंची, पाइप पहुंचा दिया वहाँ जिसमें से हवा निकल रही है। जब जवाब पूछा गया संसद में तो कहा पानी की व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार अपने तरीके से करती, राज्य सरकार करेगी। तो राज्य सरकार को ही प्रबंध करना था, तो आपने गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर को पाइपों का ठेका दे करके पूरे भारत भर में पाइपों का ये जाल बिछा दिया, उससे हवा निकल रही है। पानी पहुंचने के अंदर जब सरकार, राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी, पंचायतों की जिम्मेदारी भी थी कि वो अपने आप पैसा जमा करा करके और उसको आगे कैरी ऑन करते। तो ये सब बातें कुछ ऐसी है कि इन बातों के ऊपर जनता को ज्ञान होना चाहिए। रेलवे के अंदर भी यही कहानी हुई, रेलें ज़्यादा एक्सीडेंट हो रही है तो रेल मंत्री बिफर पड़े संसद के अंदर इस तरीके से जैसे बहुत बड़ा कोई इन्होंने गलत कह दिया हो विपक्ष ने। अरे भाई एक्सीडेंट हो रहे हैं, सामने हो रहे हैं, मर रहे हैं, बालाश हो रहे हैं, कई घटनाएं घटित हो रही है और हर महीने आपके जब से आए हो, मंत्री बने हो, तब कह दिया किसी ने, तो बड़े हड़ोड़ा मचाया संसद के अंदर। आप देखो संसद को और ये ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के चैनल को भी देखो। वस्तुतः किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है, आंकड़ों की बाजीगिरी है। इसको आप ध्यान करिएगा, समझिएगा, संसद की एक एक कड़ी को समझो, उनके जवाब पढ़ो। ये आने वाली पीढ़ियों का भाग्य रेखा है, तो आप इनको ऊपर ध्यान रखो। कहाँ से बजट दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, कौन सी परिभाषाएं चेंज हो रही है, कौन से कानून चेंज हो रहे हैं, इन बातों पे ध्यान रखो। थैंक यू।